बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 9 के अंदर सेकंड ईयर के मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और किसी भी दो फंक्शन को कंपोज कैसे किया जाता है और उसके डोमेन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आपने फंक्शन के डोमेन को पहले ही कैलकुलेट करना सीखा हुआ था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो आपसे पूछा गया है कि वो कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आपके पास क्या होता है हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपके पास है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इनवर्स। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले कि किसी भी फंक्शन को इनवर्स करना, उसको हम क्या कर लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं या उसको उल्ट कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था पीछे साइन एक्स है, साइन एक्स उधर जाके क्या हो जाता है आपका इनवर्स हो जाता है। ऐसे था ना आपके पास, ये साइन एक्स है इज इक्वल टू 4 था, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता था आपका साइन इनवर्स इज इक्वल टू 4। इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्या करना है, फंक्शन को इनवर्स करना है। और किस तरह करना है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि y इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स। तो मैं इसका अगर इनवर्स निकालना चाहूंगा तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या आएगा स्टूडेंट, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे x इसका क्या था, डोमेन था, ऐसी है, और y इसका यहाँ पे क्या था, रेंज था, ऐसी है। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, इनवर्स के अंदर क्या हो गया, तब्दील नहीं हो गया, y इसका क्या बन गया, डोमेन, और x इसका क्या बन गया, रेंज बन गया। ऐसी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इनवर्स फंक्शन के अंदर फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज, और जो फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन के अंदर क्या बन जाएगी, उसकी डोमेन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, आइए हम देखते हैं इसको। क्या हमारे पास लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b, कि f आपके पास कोई भी एक फंक्शन है जो आपके पास क्या है, फ्रॉम a टू b। तो देन इसका इनवर्स क्या होगा, देन f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a। समझ में आ रहा स्टूडेंट, कि आपके पास f कोई भी एक फंक्शन है a टू b, देन उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, b टू a। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपने याद करनी है, वो आपने बुक से याद करनी है। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि f आपके पास क्या एक फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो उसका इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स फ्रॉम b टू a। कैसे होगा, हम इसको बाय डायग्राम देखते हैं कि आपके पास इनवर्स फंक्शन कैसे होगा। हमारे पास क्या एक फंक्शन है, ये आपके पास क्या है, दो सेट हमारे पास, सेट A, इसको हम क्या कहते हैं सेट नंबर B। तो यहां से हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं आपके पास विच इज f। जब हम यहाँ पे एलिमेंट जो पढ़े हुए स्मॉल x की फॉर्म में है, मैं कोई भी x के ऊपर फंक्शन अप्लाई करता हूँ, विच इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, शुरू से पढ़ते रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x आ जाता है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या है फंक्शन की, हम इसको लिखना चाहें डोमेन ऑफ f, ऐसी है। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, रेंज ऑफ f, ऐसी है। तो जब हम इसका इनवर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, इनवर्स आपका क्या होगा, रिवर्स फॉर्म में होगा इसका, f इंटू इनवर्स आ गया आपके पास। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देन आपने क्या करना, जरा गौर कीजिएगा, फंक्शन कहां से अप्लाई, जहां से अप्लाई होता है, जहां से शुरू होता है, वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, आपका डोमेन होता है। और जहां पे जाके इमेज बनता है, मैप होता है आपका, वो क्या कहलाता है, आपका कोडोमेन। और रेंज आपको क्या देता है, वो आपको प्रोडक्शन करके देता है। अब ये क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट था मैंने अभी बताया, इसी तरह इसी के अंदर कि आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज इनवर्स की, और जो आपके पास फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो स्टूडेंट, इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो इनवर्स फंक्शन है या नहीं है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसी को भी डिस्कस करना है कि आया वो फंक्शन है या नहीं है। तो आप लोगों से कोई एमसीक्यू आ जाता है, कोई पूछ लेता है कि बताएं जी इनवर्स फंक्शन किस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा,
तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसका इनवर्स भी आपका लाजमी होगा। क्वेश्चन इज दैट कि आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, उसी को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन तब होगा जब आपका फंक्शन दो टाइप्स को, दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो आपको पता होना चाहिए वन वन फंक्शन क्या होता है और आप लोगों का ऑन टू फंक्शन क्या होता है। हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, हम इसको बाय डायग्राम देखते हैं। कोई भी आपके पास क्या है, सेट ए है, या आपके पास क्या है स्टूडेंट, सेट बी है। क्लियर हो गया। यहाँ से मैंने क्या अप्लाई किया, फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। ये आपके पास है 1 2 3 4, ये आपके पास है 2, ए ले लेते हैं, बी सी डी, और आपके पास क्या ले लिया स्टूडेंट, ई ए ले लिया। आपके पास क्या ले लिया स्टूडेंट्स, ई आपने फंक्शन ले लिया। तो और कीजिएगा, मैं 1 को ए पे मैप कर देता हूँ, 2 को बी पे मैप कर देता हूँ, 3 को सी पे मैप कर देता हूँ, 4 को मैं क्या कर देता हूँ बेटा, डी पे मैप कर देता हूँ। अब जरा गौर कीजिएगा, हर ए के तमाम एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर एक ही इमेज बन रहा है, और वो भी क्या है, यूनिक है। 1 का क्या है, ए है, 2 का क्या है, बी है, 3 का क्या है, सी है, 4 का क्या है स्टूडेंट्स, डी है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। वन वन कोरेस्पोंडेंस, वन वन फंक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ एक एलिमेंट का एक ही होना चाहिए इमेज। पर प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर कैसा होगा कि आप लोगों का मैथमेटिक्स के अंदर जो ग्रेड आ रहा है वो आप ही का होना चाहिए, वो ग्रेड किसी और का नहीं होना चाहिए। जिस बस स्टॉप पे आप उतर रहे हो उस बस स्टॉप पे कोई और सवारी नहीं उतरनी चाहिए। वन वन की एग्जांपल ये होती है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, कि अगर आप क्लास के अंदर आपको कहते हैं ना स्टूडेंट सिट डाउन, अगर आप चेयर पे, अपनी चेयर पे बैठ जाते हो, ठीक है, वो भी आपका क्या वन वन एग्जांपल है। अगर एक चेयर पे 2 लोग बैठ जाते हैं वो आपकी वन वन की एग्जांपल नहीं है। तो आपने याद रखना है कि अगर एक का ए सेट ए का एक एलिमेंट बी पे मैप करवा दिया, जो उसका इमेज बन चुका है वो इमेज सेट ए के किसी और एलिमेंट का नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी क्या स्टूडेंट वन वन की एग्जांपल है। इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं, अगर आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट बन जाती है, अगर जो आपकी रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट बन जाती है, तो आपके पास क्या होगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ रहा था वन वन के लिए क्या कंडीशन बता रहा हूं कि आपकी रेंज ऑफ एफ सबसेट होनी चाहिए किसका, कोडोमेन का। किसका होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए, और उनमें यूनिकनेस होनी चाहिए। एक एलिमेंट की जो इमेज बन जाएगा वो किसी और का इमेज नहीं होना चाहिए। सेकंड मैं देखता हूं क्या ये ऑन टू है। ऑन टू की कंडीशन क्या होगी, ऑन टू की कंडीशन होती है कि जो आपकी रेंज है, जो आपकी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए, उस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, ये रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। हम अनदर फंक्शन ले लेते हैं। ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल मैं बताता हूं आपको स्टूडेंट्स। कोई से 2 सेट हैं, ये एक सेट फंक्शन आपके पास सेट ए से सेट बी, मैं 1 2 3 4 ए बी सी एंड डी आपके पास आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये आपके पास क्या आ गया, 1, मैं यहाँ पे मैप करवा देता हूँ बी, मैं यहाँ पे मैप करवा देता हूँ सी, मैं यहाँ पे एक अनदर एलिमेंट ले लेता हूँ 4 एंड 5, मैं 4 को भी इस पे मैप करवा देता हूँ, मैं 5 को भी डी पे क्या करवा देता हूँ, मैप करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है ये फंक्शन है या नहीं है। यस इट इज फंक्शन है। क्यों, सेट ए के तमाम एलिमेंट मैप किस पे हो रहे हैं, सेट बी के तमाम एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं। क्लियर। फिर आपने देखना है आया ये वन वन फंक्शन है या नहीं है। वन वन फंक्शन तो नहीं रहा, क्यों, 4 का और 5 का एक ही इमेज आ गया, 2 सवारी एक ही बस स्टॉप पे उतर गई हैं, लेकिन वो तो वन वन नहीं है, फंक्शन तो है। ऐसे स्टूडेंट वन वन में क्या कहा था कि एक को अगर एलिमेंट दे दिया गया है वो एलिमेंट किसी और का इमेज नहीं होना चाहिए, तो ये ऑन टू फंक्शन है। रोक दो। चलो तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या ऑन टू फंक्शन है, ये आपके पास वन वन फंक्शन है नहीं है। आप देख सकते हैं, और मैंने कहा था जब
रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे किसी भी फंक्शन की, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। तो इसके अंदर जो आपके पास है रेंज बराबर है किसके, कोडोमेन के। ऐसे होगा स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला किसी को? तो ये आपके पास क्या होता है, वन वर्ड फंक्शन, ये आपके पास क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। अब हमने इस तरह के फंक्शन की एग्जांपल लेनी है जो आपका वन वन भी हो और वो आपका क्या हो, ऑन टू हो। हम देखते हैं एग्जांपल, आपके पास दो सेट है, आपके पास सेट ए है, ये आपके पास क्या स्टूडेंट, सेट बी है। क्लियर हो गया, मैंने दो सेट ले लिए हैं, वहां से फंक्शन को मैंने क्या करवा दिया है, अप्लाई करवाना है। अब आपके पास ये आपके पास क्या आ गया, एक बी थ्री, ये आपके पास आ गया 4, मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, ये आपके पास क्या आ गया, मैप हो गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आपके पास वन वन फंक्शन भी है और ये आपके पास ऑन टू फंक्शन भी है, याद रखना। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट ये आपके पास कौन सा था, बाइजेक्टिव फंक्शन, जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इनवर्स फंक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने अभी कहा था कि रेंज सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का, लेकिन यहाँ पे तो रेंज सबसेट तो नहीं है कोडोमेन का। तो मेरे बेटा याद रखिएगा बात को स्टूडेंट, कि आपके पास रेंज सबसेट हो भी सकती है कोडोमेन का और आपका नहीं भी हो सकती, लेकिन आप याद रखिएगा जब भी रेंज आपका सबसेट होगी कोडोमेन का, वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। इनटू फंक्शन क्या होता है कि अगर आपकी कोडोमेन और रेंज इक्वल ना हो या रेंज सबसेट हो किसका, कोडोमेन का, एक ही बात है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। तो वन वन के लिए तो एक ही बात याद रखनी है कि आपके सेट ए के तमाम एलिमेंट का सेट बी के अंदर यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी कि वो अगर बी से क्या बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए का इमेज बन चुका है, वो इमेज किसी और एलिमेंट का नहीं होना चाहिए सेट ए के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या थी, बाइजेक्शन थी, ये आपके पास, और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है आपका, इनवर्स फंक्शन कहलाता है। तो अब इनवर्स फंक्शन की तरफ हम मूव करते हैं, दोबारा हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा 4 पार्ट है इसके, 2 पार्ट मैं सोल्व करवाऊंगा, 2 पार्ट आप लोग इसके खुद सोल्व करेंगे। स्टार्ट कर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करने लगे हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिया था 1.2 के, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर वो आपको बताएगा कि आपने इनवर्स फंक्शन निकालना, उसकी कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और इनवर्स फंक्शन के अंदर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड भी करवाना है। लेकिन याद रखिएगा कि आपके पास कल कंपोजिशन फंक्शन के अंदर एफ जी डज नॉट इक्वल टू जी एफ था, ऐसी था, लेकिन इनवर्स फंक्शन के अंदर एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इनटू एफ, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो याद रखिएगा एमसीक्यू बन जाता है, किसके बराबर है, एक्स के बराबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर हमने प्रूफ भी करना है और आपको पता भी लग जाएगा कैसे प्रूफ हमने इसको करना है। और तब आएगा आपको जब आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की आपने लेक्चर लिया होगा और उसके क्वेश्चन को आपने बेटा सोल्व किया होगा कंप्लीटली। तो जी स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या गिवन डेट है। गिवन डेट क्या स्टूडेंट, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। क्लियर हो गया स्टूडेंट, कोई मसला किसी को? ये तो हमें जस्ट क्या है, गिवन है, हम लोगों को पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि y बराबर किसके होता है, f ऑफ x के इक्वल होता है। क्लियर है स्टूडेंट। अब आप लोगों को पता है कि आपका f ऑफ x किसके इक्वल है, 3x क्यूब प्लस 7, ऐसी है, जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर दी। ये पहला स्टेप था आपके क्वेश्चन का कि आपने जस्ट क्या करना है, y इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू को उठा के आपने यहाँ रिप्लेस कर देना है। ये आपके क्वेश्चन स्टार्ट करने का पहला स्टेप है। क्लियर स्टूडेंट, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। सेकेंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, इसकी x की वैल्यू को निकालना है, बात खत्म। क्या करना है स्टूडेंट, हमने x की वैल्यू को निकालना है, वो जिस तरह मर्जी निकालें, आप जो चीज मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं वो कर डालें, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, x को सेपरेट कर लेना है, x को तमाम चीजों से क्या कर लेना है, जुदा कर लेना है, ठीक है। वो जुदा कैसे होगा, इस प्लस को 7 को उठा के उधर, 3 को उठा के इधर, एंड क्यूब रूट को खत्म कर दूं, क्यूब रूट लेकर, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x सेपरेट हो जाएगा। कैसे करना है देखिएगा। अब y है
प्लस का 7 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 3x³, ये 3 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड x³। यू नो डैट कि क्यूब खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेते हैं, लेते हैं जी y-7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 होल पावर क्या बन जाएगा 1/3। जब इसका मैं क्यूब रूट लूंगा होल पावर 1/3 के साथ, ये आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसल। तो ये बन जाएगा y-7 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर क्या आएगा 1/3 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा कि हमने स्टार्ट में क्या लिया था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपने थर्ड स्टेप करने जा रहे हैं हम इसका, कि आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकाल ली है, फिर आपने स्टार्ट में जो लिया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, f उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं y-7 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3 f इनवर्स ऑफ y। क्लियर होगा स्टूडेंट। यहाँ तक मैं 3 स्टेप कर चुका हूँ। पहला स्टेप आपके पास क्या था कि आपने y इक्वल टू एफ ऑफ x की वैल्यू निकले। सेकंड स्टेप में आपने x की वैल्यू निकाल ली है। थर्ड स्टेप में आपने पता है कि इनवर्स फंक्शन क्या होगा इस y इक्वल टू एफ ऑफ x का, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना, इसको पुट कर देना है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर कहता है कि आपने f इनवर्स ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है, f इनवर्स ऑफ x, यानी कि वो 3 पार्ट कह रहा है ना। आपको पहला क्या कहता है, इनवर्स ऑफ x, सेकंड क्या कहता है, इनवर्स ऑफ -1, थर्ड स्टेप आपके पास है f इनवर्स एंड इज इक्वल टू बराबर f इनवर्स इज इक्वल टू x। 3 स्टेप है इस क्वेश्चन के। पहला आपके पास क्या है, f इनवर्स ऑफ x, सेकंड आपके पास क्या है, f इनवर्स ऑफ -1, थर्ड आपके पास क्या है, f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स f इज इक्वल टू x आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उन चीजों को कैलकुलेट करने से पहले आपके पास f इनवर्स ऑफ x आना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो आया है वो आपके पास क्या, f इनवर्स ऑफ y है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय x, इसको हम क्या नाम देते हैं, 1 का इन 1 के अंदर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो आप जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे y की जगह पे x रिप्लेस कर देता हूँ, x-7 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3 विच इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। तो आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट। क्लियर हो गया स्टूडेंट, f इनवर्स ऑफ x। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको वो क्या कहता है कि आपने f इनवर्स ऑफ -1 निकालना है। जस्ट आपने x की वैल्यू को जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, -1 रिप्लेस कर देना है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट, जल्दी से बता दें, -1 इज इक्वल टू -1 -7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 एंड होल पावर क्या आ जाएगा 1/3 विच इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर ले, -8 डिवाइडेड बाय 3 एंड होल पावर क्या आ जाएगा 1/3। हम इसको लिख सकते हैं, -1 को क्या कर ले अलग। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3 1/3। ये आपके पास -1 की पावर 1/3 आ गया, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बटा क्या बन जाएगा, पावर को अलग अलग कर लेते हैं, 1/3 के पास क्या बनेगा, -1 की पावर 1/3, 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास कितने पार्ट कंप्लीट हो गए, 2। तो जी स्टूडेंट, हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ गामजन होते हैं। थर्ड पार्ट इसका कौन सा है, f इंटू एफ इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स f इज इक्वल टू किसके बराबर है, x के बराबर है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम इसको लाइन बना लेते हैं, एक पार्ट हम इधर करेंगे, एक पार्ट उधर सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या कहती है, f इंटू एफ इनवर्स, ऐसी है स्टूडेंट। तो ये हमेशा किस पे अप्लाई होगा, आपका x पे अप्लाई होता है। क्यों, इसकी डोमेन क्या है, x है आपके पास। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, f आ गया आपके पास। सबसे पहले हम कंपोजिशन फंक्शन में पढ़ा था, क्या अप्लाई कर दिया हमने, इनवर्स अप्लाई कर दिया। कोई मसला स्टूडेंट आपको किसी भी किस्म का होना तो नहीं चाहिए। अब f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर है, जल्दी से बता दें, ब्रैकेट का यूज अच्छे से कीजिएगा वरना भूल जाएंगे आप लोग। f इनवर्स ऑफ x इसके बराबर था, मैंने इसकी वैल्यूज को यहाँ पे लिख लिया था, x-7 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर क्या आ जाएगा आपको, मैं जल्दी से बता दें, 1/3 आ जाएगा।
क्लियर है स्टूडेंट। सिर्फ मैंने क्या किया, एफ इनवर्स की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दिया। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपने फंक्शन के अंदर x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, ये सारी वैल्यू आपने x की जगह पे रिप्लेस कर देनी, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं, पहले क्या 3 x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा, ये 1/3 हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो 3 क्या आ जाएगा बेटा, इसकी होल पावर, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 7, ये 3 से क्या कर गया, कैंसिल आउट, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 विच इज इक्वल टू कैंसिल, ये आ जाएगा x माइनस 7 प्लस 7, ये आपस में कैंसिल, इसका क्या आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो x आ गई है हमारे पास। अब हमने क्या करना, राइट हैंड साइड को भी प्रूव करना। राइट हैंड साइड लेते हैं, पहले इनवर्स आएगा आपका, फिर क्या आएगा, x तो अप्लाई करना है, f इनवर्स पहले बाय है, तो f अप्लाई हमने कर दिया। f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या, जल्दी से बता दें, 3x क्यूब प्लस 7, फिर वही काम आ गया कि इनवर्स के अंदर x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, 3x क्यूब प्लस 7। क्लियर हो गया, पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है, 3x क्यूब प्लस 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 3, और पावर क्या बन गया 1/3, माइनस का 7 प्लस का 7 काट दूं, बिल्कुल काट देते हैं, 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, होल पावर क्या आ गया 1/3, जल्दी से बता दें, 3 से काट दूं, क्या रहेगा आपके पास, x क्यूब रहेगा, तो ये आपके पास क्या आएगा 1/3, ये से काट दूं, आंसर क्या आ गया, x आ गया। दिस शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, राइट हैंड साइड। तो अब हम इसका करेंगे एक क्वेश्चन और सोल्व, तो 2 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के लिए होंगे, तो देन आगे मूव करते हैं। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है कि आपने इसको कैसे सोल्व करना है। मैं आपको बता चुका हूँ, 3 स्टेप आपको आने चाहिए। पहले आपने क्या करना, y इक्वल टू f ऑफ x, देन आपने क्या करना है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, फिर आपने क्या करना है, y की जगह पे x को रिप्लेस करके, तो आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फिर हमारा पहला क्या स्टेप था, y इक्वल टू f ऑफ x, तो f ऑफ x हमारा किसके बराबर है, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x माइनस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये वाली चीज अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये वाला जो x माइनस 1 इधर आगे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 yx माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, yx ये वाला माइनस 2x हो जाएगा, माइनस का y उधर जाके क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस का y, x कैलकुलेट कर सकते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अभी मैंने आप लोगों को बताया था y किसके बराबर होता है, f ऑफ x, तो मैं जब इसका इनवर्स निकालूंगा तो इसका इनवर्स क्या आएगा, आपको पता है y किसके बराबर होता है, f ऑफ x, तो मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, तो इसमें पुट कर दें स्टूडेंट, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 2। तो ये इनवर्स आ गया किसमें, y की फॉर्म में, हमें किस फॉर्म में चाहिए, x की फॉर्म में। तो अभी मैंने बताया था क्या कर देंगे, रिप्लेस कर दें किससे, y बाय x से, जल्दी से रिप्लेस कर देना, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका इनवर्स आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो अब आपने क्या करना है, इसके x की जगह पे पहला पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट में क्या करना, आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना स्टूडेंट, माइनस 1 पुट कर देना है। मैं पुट कर देता हूँ, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, आप लोग खुद इसको सोल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट। 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 2, आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो देन हम क्या करते हैं, इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मैं जरा इसको मिटा देता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो जाए जल्दी से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स आपके पास क्या स्टूडेंट, जल्दी से बता दें मुझे, f इनवर्स ऑफ x हमारे पास क्या ये चीज है, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब हमने क्या करना है, इसको फंक्शन के अंदर x की जगह पे क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। जल्दी से करवा दें, 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 2, साथ में क्या आ जाएगा माइनस 1
इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाले का क्या एलसीएम आएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 + 2x प्लस इसका एलसीएम आएगा x - 2, ये आ जाएगा x - 2, रट्टे में क्या आएगा स्टूडेंट, x - 2, ये आ जाएगा 1 + x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x, तो प्लस क्या हो गया 2, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। कुछ और कैंसिल होगा जल्दी से बता दें मुझे, ये माइनस का 2 प्लस का 2 आपस में क्या हो गया कैंसिल, ये वाला x - 2 से क्या हो गया स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया। तो देन हमारे पास क्या चीज आ जाएगी ऊपर, 2x + x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 1 + 2 = कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, तो स्टूडेंट 2x + x कितना हो गया आपके पास 3x डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3 से क्या हो गया आपके पास कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया x आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसका इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि आपके पास आया वो भी x के इक्वल आती है या नहीं आती। तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, f इंटू क्या लिया था हमने पहले, f इंटू f इनवर्स लिया था, अब इनवर्स पहले लेंगे f बाद में लेंगे, तो ये आ जाएगा f इनवर्स इंटू क्या आ जाएगा f ऑफ x। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है 2x + 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा x - 1। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू f इनवर्स के अंदर क्या कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है। तो क्या बनेगा जल्दी से बता दे, 1 + 2x + 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x - 1, ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, जल्दी से बता दें, f इनवर्स के अंदर अभी आ जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 आ जाएगा -2। तो स्टूडेंट इसका क्या कर लें आप लोग एलसीएम ले लें, इसका ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा जल्दी से बता दे मुझे, x - 1 आएगा नीचे, ये आ जाएगा x - 1 + 2x + 1, नीचे वाले का भी क्या आएगा x - 1 2x + 1 -2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा -2x + 2 हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, x - 1 से कैंसिल, प्लस का 1 -1 का आपस में कैंसिल, तो ऊपर क्या रह जाएगा x + 1 2x 3x, ये रह जाएगा आपके पास 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 विच इज कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि हमारे पास थर्ड पार्ट भी क्या हो गया इसका प्रूव हो गया। तो दो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर आपको कोई भी मसला आए, कोई भी प्रॉब्लम पेश हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ताकि बेल आइकन पर भी बटन दबा दें ताकि आप लोगों को मेरे लेक्चर सीरीज आपको कंप्लीट आप तक पहुंचती रहे। आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ, और मेरी दुआएं आपके साथ है कि जब भी आपको मैथमेटिक्स में कोई भी मसला आएगा इंशाल्लाह मैं आपके पास दौड़ा चला आऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।